सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए अभी हमारे लखन फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाले हैं ट्रांसफर को लेकर के। दोस्तों ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी बिग न्यूज हम जिसको हम कह सकते हैं। देखिए क्या न्यूज है, पूरी डिटेल आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रांसफर को लेकर के क्या यहाँ पर आपकी न्यूज आई है और क्या संभावना बनती है ट्रांसफर को लेकर के। चलिए देखते हैं पूरी खबर। कहते हैं कि सरकार ने माना तबादलों में भ्रष्टाचार, लेकिन पॉलिसी जारी करने से सोशल डिस्टेंस। ये हमारा टाइटल है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार भी मानती है कि इन तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अभी भी नीति नहीं बन रही है, पॉलिसी नहीं बन रही है। कह रहे हैं कि पॉलिसी जारी करने से अभी सोशल डिस्टेंस है, मतलब अभी भी दूरी है। सोशल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी भी बार बार इस चीज़ को लंबा खींचा जा रहा है। आखिर पॉलिसी क्यों नहीं बन रही, आखिर नीति क्यों नहीं बन रही ट्रांसफर को लेकर के। चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है, डिटेल से समझते हैं। कहते हैं कि देश के ज़्यादातर राज्यों में नीति से तबादले होते हैं। राजस्थान में तबादलों में अभी भी सियासत हावी दिखाई दे रही है। चलिए डिटेल से पूरी खबर को देखते हैं, यहाँ पर क्या मामला है। खबर है आपकी सीकर से, देखते हैं। कहते हैं कि तबादलों को लेकर के भ्रष्टाचार की गूंज के बाद भी सरकार ने तबादला नीति से पूरी तरह सोशल डिस्टेंस बना रखा है, जबकि तबादलों की नीति बनाने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में बनी समिति पिछले साल ही रिपोर्ट राज्य सरकार को दे चुकी है। तबादला नीति को लेकर के एक बार कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद भी सरकार के तबादला नीति को हरी झंडी नहीं दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारियों में इंतजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा इंतजार तृतीय श्रेणी शिक्षक और संविदा कर्मचारियों को है। सूत्रों की माने तो पिछले महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तबादला नीति का प्रारूप जारी किया जाने वाला था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से मामला अटक गया। अब सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर तबादला नीति की घोषणा की जा सकती है। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अभी जो दिसंबर के माह में सरकार के 3 साल पूर्ण होने वाले हैं, तो ऐसा बता रहे हैं, ऐसी गुप्त सूचना मिल रही है कि इस मौके पर तबादला नीति की घोषणा की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तबादला या ट्रांसफर की जो नीति है वो बहुत जल्द आपके सामने आ सकती है। ऐसा यहाँ पर अनुमान और गुप्त सूत्रों से जानकारी बताई जा रही है। देखिए आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि 2014 में न्यायालय ने दिए आदेश, सरकार बनाए तबादला नीति। 2014 में ऐसा न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो सरकार है वो तबादला नीति बनाए, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करे। लेकिन उस समय क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में तबादलों से नाराज कई कर्मचारियों ने वर्ष 2014 में न्यायालय की शरण ली थी। इस दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को तबादला नीति बनाने का निर्णय दिया था। फिर भाजपा की सरकार ने तबादला नीति बनाई, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। अब जब बना ही ली और लागू नहीं हुई तो कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए कोई मतलब नहीं निकलता। फिर यदि नीति बन ही गई तो जब तक लागू नहीं होगी तब तक कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, इसमें एक विशेष बात यह है कि देश के किस राज्य में तबादले को लेकर के क्या नीति है। एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या सिस्टम है। यहाँ पर देखो हरियाणा की बता रहे हैं, 2017 से ऑनलाइन तबादले हरियाणा में अप्रैल 2015 से 17 तक सभी एमएलए और प्रतिनिधियों और अफसरों से सुझाव मांग करके ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2017 जारी की गई है। तो यहाँ पर एक अलग सिस्टम बना रखा है। 2017 से जो एमएलए वगैरह जनप्रतिनिधि हैं, अफसर हैं, उनसे सुझाव मांग लेते हैं और उसके बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तबादले या ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि पत्रिका 5 जिलों के विकल्प के आधार पर तबादले। उत्तर प्रदेश में जून 2016 को अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई। ऐसे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जिनके शुरुआती जिले में 3 साल पूरे हो गए हैं या पूरे कर लिए उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर भी एक अलग पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि लगभग आपके कम से कम 3 साल पूरे हो गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आगे कहते हैं पंजाब में क्या स्थिति है। यहाँ कह रहे हैं कि 15 अंकों के आधार पर तबादला। पंजाब में नई तबादला नीति जुलाई 2019 में जारी की। पॉलिसी में परफॉर्मेंस के लिए कुल 250 में से 90 अंक
इसमें कर्मचारी का स्कोर, कई सालाना गुप्त रिपोर्ट आदि है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नीतियाँ यहाँ पर हैं, अलग अलग। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ इनकी डिटेल्स बता रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में देखिए क्या है, कहते हैं कि सिर्फ अगस्त महीने में होते हैं ट्रांसफ़र बस। तबादले यहाँ पर शिक्षकों के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू हो चुकी है। वर्ष में एक ही बार 31 अगस्त को तबादला होंगे। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है दिल्ली के अंदर, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंटों के जो तबादले हैं वो 31 अगस्त को होंगे, ऐसा वहाँ पर फिक्स किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मतलब एक बात तो यहाँ पर कही जा रही है कि भाई जैसे अन्य राज्यों में स्थिति है तो वैसे हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है, आखिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर कई बार बनी नीति लेकिन प्रारूप ही बन करके रह गई, उसको लागू नहीं किया गया। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 1994 में कमेटी बनी थी। इस समिति ने प्रारूप बना दिया लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। ये आगे देखते हैं 1997 से 98 नीति लाने को कवायद हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस साल तबादलों को लेकर के अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद में बात होती है 2005 की, तो 2005 में क्या हुआ देखिए, शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो शिक्षकों के तबादले हैं उसमें थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। इस विषय में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। अब देखते हैं 15 और 18 के बीच में क्या हुआ था ट्रांसफर को लेकर के। तो यहाँ बता रहे हैं 15-18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ में अन्य कमेटी बनाई गई लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका। कमेटी तो खूब बनी लेकिन लागू नहीं कर सकी। बात है लागू होने की। 2020 की स्थिति देखिए, करंट स्थिति क्या है। जनवरी माह में कमेटी बनी, अगस्त में रिपोर्ट भी दी, कैबिनेट में मंजूरी मिलना अभी शेष है। कुल मिला के मामला अभी भी अधर झूल में लटका हुआ है। कई बार नीतियां बनी हैं लेकिन वो प्रारूप बनकर ही रह जाता है, ड्राफ्ट के रूप में ही वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अब तक वो लागू नहीं हो सका है मामला। तो ऐसे करके यहाँ पर साथियों, यहाँ पर ये बात हमारे समझ में आ गई होगी कि जो नीति है उसी पर गाड़ी अटक रही है। जब पॉलिसी और नीति आ जाएगी तो उसी के बाद में ट्रांसफर आसानी से हो सकेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात और है साफ साफ, यदि नीति आती है तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। कह रहे हैं कि फिलहाल प्रदेश में विधायक सांसद की डिजायर को तवज्जो दी जाती है, नीति को नदारद यहाँ पर माना जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, क्या कह रहे हैं कि कहने को तो सरकारी विभागों में कर्मचारियों की आवश्यकता सहित अन्य मापदंडों के आधार पर तबादले किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों के तबादलों में सांसद व विधायकों की डिजायर को तवज्जो मिलती है। आपको ये लग रहा होगा कि भाई नीति बन जाएगी, पॉलिसी बन जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे कैसी भी नीति कुछ भी बन जाए, लेकिन अभी जो स्थिति है वर्तमान की, उस स्थिति के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि यहाँ अभी भी सांसद और विधायकों की डिजायर को तवज्जो मिलती है ट्रांसफर को लेकर के। तो ऐसे करके यहाँ पर ये खास खबर हमने आपको बताई। सरकार से हमारी ये खास खबर थी ट्रांसफर को लेकर के। जो भी हमारे साथी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो बस आपको केवल इसी बात पर विशेष इसी बात पर जोर रखना है कि भाई कैसे भी करके ट्रांसफर की पॉलिसी बने, नीति बने, जो भी बनना है उसमें जो भी नियम्स वगैरह हैं, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर बहुत जल्द से जल्द आपके हो जाएं, ऐसी उम्मीद करते हैं। और लग रहा है कि गुप्त सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पर पॉलिसी लागू हो जाएगी, उसके बाद ही निश्चित रूप से आपके ट्रांसफर होंगे। देखते हैं और कोई खबर आती है इससे रिलेटेड तो हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस पर सारी जानकारी हम अपडेट जानकारी लेके आते हैं। चलिए मिलेंगे फिर ऐसी ही कोई नई खास और अपडेट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।